हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी वेज ऑफ लिविंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दही यानी कि कर्ड के फ़ायदों के बारे में। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि दही को किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितने क्वांटिटी में लेना चाहिए और बेस्ट क्वालिटी का कर्ड कौन सा है और उसे बनाने का सही तरीका। ये सारी बातें होगी आज की वीडियो में, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। दही एक तरह के प्रोबायोटिक रिच फूड है, तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोबायोटिक क्या है। प्रोबायोटिक वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि हमारे गट यानी कि हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं। गट का मतलब होता है हमारा इंटेस्टाइन, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है लार्ज और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन। गट का काम होता है फूड में से एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और जितने भी वेस्ट होता है उसे रिमूव करना। गट के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्टली ये बैक्टीरियाज एंड ईस्ट होते हैं। इन्हें गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज या फिर प्रोबायोटिक के नाम से जाना जाता है और ये प्रोबायोटिक हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं और साथ ही साथ हमें काफ़ी सारे बीमारियों से दूर भी रखता है। कभी कभी कुछ कारणों के वजह से ये प्रोबायोटिक्स हमारे बॉडी में से कम होने लगते हैं या फिर हमारे बॉडी में से वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। इसके कई वजह हो सकता है। एक तो है इससे आपने अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई एंटीबायोटिक ले लिया है तो बैड बैक्टीरियाज या फिर बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ गुड बैक्टीरियाज भी मर जाते हैं। और दूसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस के वजह से भी हमारे अंदर बैक्टीरियाज की जो प्रोडक्शन होती है वो स्लो हो जाती है। और अगर आपके अंदर एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तब भी आपके अंदर ये बैक्टीरियाज गड़बड़ करने लगते हैं। तो इसीलिए प्रोबायोटिक को फिर हमें सप्लीमेंट की तरह बाहर से लेना पड़ता है। और आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स आ गए हैं, बट जो हमारे एज ओल कुछ इस तरह के फूड है, फर्मेंटेड फूड स्पेशली, जिनमें बहुत सारे प्रोबायोटिक आज भी मौजूद है। और जो सबसे ज़्यादा इजीली अफोर्डेबल है वो है दही यानी कि कर्ड यानी कि योगर्ट। इसे कई नामों से जाना जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोबायोटिक है और इनमें वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे गट के अंदर होते हैं। तो प्रोबायोटिक में पैसा खर्च करने से तो अच्छा है कि आप इस तरह के प्रोबायोटिक रिच फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। तो अब बात करते हैं दही के फ़ायदों की। दही हमारे डाइजेशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस, एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर जाके उसके साथ मिल के काम करते हैं, एक इकोलॉजी मेंटेन करते हैं, जिसके वजह से हमारे जितने भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। डाइजेशन के लिए बटर मिल्क एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। बटर मिल्क बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टीस्पून दही। उसमें डाल दिया है मैंने हाफ टी स्पून जीरा, थोड़े से अदरक का टुकड़ा, थोड़े से रॉक सॉल्ट और हाफ ग्लास वाटर। और अब हमारा ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाला बटर मिल्क बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ा सा जीरा मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, क्योंकि जबकि ये गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं और गट में जाके ये अपना काम बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से कर सकते हैं। दही में इस तरह के कुछ मिनरल्स होते हैं जिसके वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार है। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में कैल्शियम होने की वजह से ये हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमारे दांतों को ये मजबूत कर सकता है। दही एक अच्छा प्रोबायोटिक है और ये गट में जाके डाइजेशन की इश्यूज को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। तो इसी वजह से हमारे जो मेटाबॉलिज्म है इसे इंक्रीज कर सकता है ये, और हम जल्दी से पतले हो सकते हैं।
दही में एक तरह की कूलिंग इफेक्ट होता है, ये हमारे बॉडी को ये इंस्टेंटली कूल कर सकता है। इसीलिए नेक्स्ट टाइम अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो आप कोल्ड ड्रिंक्स की जगह लस्सी पीना स्टार्ट कीजिए। लस्सी को बनाने के लिए आप 2 टेबलस्पून दही ले लीजिए एक मिक्सिंग जार में। उसके बाद उसमें डाल दीजिए हाफ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें आप जैगरी पाउडर या चीनी अपने हिसाब से मिक्स कर सकते हैं, मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। और इसे थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा सिनेमन यूज़ किया है। और ये लीजिए, हमारा रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेडी हो गया है। ऊपर से मैं और थोड़ा सा जैगरी ऐड कर रही हूँ। ये तो थे दही खाने के फ़ायदे। अब बात करते हैं दही को लगाने के जो फ़ायदे होते हैं। वो आपकी स्किन अगर टैन है यानी कि आपको सनबर्न हुआ है तो दही आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक बोल में ले लीजिए 1 टेबलस्पून बेसन, इक्वल अमाउंट ऑफ दही, और उसे पानी के साथ एक घोल बना लीजिए और इसे टैन अफेक्टेड एरियाज पे लगाइए और 10 मिनट्स के बाद वॉश कर दीजिए और आपकी सनबर्न इंस्टेंटली गायब हो जाएगा। मैं पहले एक वीडियो में आपको बता चुकी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा मानसून के टाइम पे डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने बालों को वॉश करने से पहले दही को अपने स्कैल्प पे अप्लाई किया और 10 मिनट्स के बाद इसे मैंने वॉश कर दिया और पहले ही वॉश के बाद मुझे रिजल्ट्स नज़र आ गए। तो ये थे कुछ दही के फ़ायदे। तो अब बात करते हैं कि दही को कब खाना चाहिए। दही को आप हो सके तो ब्रेकफास्ट या फिर लंच में या फिर उस दिन में लेने की कोशिश करें किसी भी, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है और रात में इससे जो खट्टापन है उसके वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और हो सके तो दही को जितना हो सके कच्चा लेने की कोशिश करें। कई बार हम लोग रेसिपीज़ में उसे डाल देते हैं और उसे गर्म कर लेते हैं, उसके वजह से उसमें जितने भी प्रोबायोटिक्स है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आप रोस्टिंग में इसे यूज़ करते हैं उससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होता है, बट उसमें दही में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर जो प्रोबायोटिक है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी दही सबसे बेस्ट क्वालिटी की दही है। जनरली इंडिया में तो आप ट्रेडिशनल तरीके से बनाई हुई कोई भी दही यूज़ कर सकते हैं। दुकान में भी काफ़ी सारे दही मिलते हैं और वो दही आप घर में भी बना सकते हैं। दुकान से अगर आप दही को लाए तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि वो किसी प्लास्टिक कंटेनर में बनी हुई दही ना हो। ये दही घर में बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। कोई भी फुल फैट मिल्क का आप दही बना सकते हैं। मैंने इस तरह का एक अमूल गोल्ड के पैकेट को अच्छी तरह से उबाल लिया है और अब इसे मैं गुनगुना होने तक ठंडा करूँगी। गुनगुना होने का मतलब है कि आप अपनी उंगली को डुबो के देखिए, अगर आप उसे टच कर पाए तो ये गुनगुना यानी कि वार्म है। ये है पिछली बैच की 2 टीस्पून दही। उसमें मैं मिक्स करूँगी रूम टेम्परेचर की 4 टीस्पून दूध। मेक श्योर कि ये दूध ठंडा हो या फिर रूम टेम्परेचर में हो, वरना आपके सारे प्रोबायोटिक मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे और आपकी दही बनेगी नहीं। तो इसे मैं अच्छी तरह से एक सोल्यूशन बना लूँगी। अब इस तरह का मिल्टन का एक कैसरोल लिया है मैंने, उसमें मैंने डाल दिया है दूध को और ये कर्ड स्टार्टर को भी मैंने मिक्स कर दिया है और इस तरह से अच्छी तरह से मैं थोड़ी देर के लिए दूध को फेंट लिया है मैंने। अब इसका ढक्कन लगा के इसे मैं ओवरनाइट काउंटर पे रहने दूंगी और सुबह मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बाज़ार से नहीं, मैं घर पे बनाई हुई मेरी दही है। देखिए इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। और मैं इसे स्टोर करूँगी एक क्ले पॉट यानी कि मिट्टी के बर्तन में, क्योंकि इससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसे वो सोख कर लेगा। और अगर आप चाहे तो किसी ग्लास कंटेनर में रख सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपकी दही ज़्यादा देर फ्रिज के अंदर ही रहे। अगर बाहर वो ज़्यादा देर रहेगी तो आपकी दही खट्टी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। बाय फॉर टुडे। जय असम।